नमस्कार। मैं कपिल एक बार फिर आपके सामने। जनाब, अब ये कहानी तो पूरी दुनिया में फैल चुकी है कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों ने एआई समिट में चीन की एक कंपनी से एक रोबो डॉग यानी रोबोटिक कुत्ते यूनिटरी गो टू को 2.5-3 लाख रुपए में खरीद कर नया नाम दिया, यानी देश में उसका नामकरण किया। उसे ओरायन नाम दिया और बाकायदा उसे एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा डेवलप्ड बताया गया। Excellence. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. इस वीडियो के बाद गलगोटिया की आफत आ गई। वो मैडम जिन्होंने इसे गलगोटिया के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा डेवलप्ड बताया था, उन्हें सफाई देनी पड़ी। लेकिन गलगोटिया की मुसीबत खत्म नहीं हुई और अंततः पता चला कि गलगोटिया को एआई समिट से बाहर धक्का दिया गया। सरकार ने गलगोटिया को कहा कि आप अपना बोरा बिस्तर यहां से बंद कीजिए। तो ये गलगोटिया का पवेलियन है, हॉल नंबर 6 में। धीरे धीरे इनको पैकअप की तैयारी है। गलगोटिया ने इसी एआई समिट में एक ड्रोन को भी दिखाया था और उसे तो पूरी शिद्दत के साथ एंड टू एंड गलगोटिया द्वारा बनाया गया, बताया गया था। ये एक सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। करम गलगोटिया के, और झेलना पड़ा उस बेचारी महिला को। वो महिला जिसे गलगोटिया ने समझा कर भेजा था कि उसे क्या कहना है, उसने कहा, साफ कहा कि ये दोनों ही चीजें यानी वो कुत्ता ओरायन और ड्रोन दोनों ही गलगोटिया में डेवलप्ड हैं और ड्रोन का तो एंड टू एंड सब कुछ गलगोटिया ने किया है। मैडम को ये बातें गलगोटिया वालों ने ही बताई होंगी, तभी उन्होंने बोली। लेकिन मुसीबत हो जाने पर गलगोटिया ने हाथ झाड़ लिए और मैडम को ओपन टू वर्क का स्टेटस लगाना पड़ा। बुरा हो इंटरनेट पर बैठे जलकुकड़ों का, जो इस बात पर चौकड़ी मारकर बैठ गए और पल भर में गलगोटिया को बदनाम कर दिया। हालांकि हमारा तो यह मानना है कि भैया, बदनाम होंगे तो भी नाम तो होगा। शोहरत अच्छी हो या बुरी, शोहरत शोहरत होती है। जो गलगोटिया को मिली, भरपूर मिली, भर भर के मिली। लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि गलगोटिया ने जो किया वो ठीक ही किया और आगे भी हमें तो यही उम्मीद है कि गलगोटिया यही करेगा और उससे सबक लेकर अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी यही करेंगी, ताकि देश विदेश में उस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन हो और विदेशों में, सारी दुनिया में हम विश्व गुरु कहलाएं। गलगोटिया के हल्ले में यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हम लोग तकनीक के पुरानी तकनीक के, प्राचीन तकनीक के माहिर हैं। यह बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं। अभी हम सस्पेंडेड विश्व गुरु हैं और इस सस्पेंशन के खिलाफ हमारी अपील अभी दुनिया के आगे लगी हुई है। महामानव पूरी दुनिया में घूम घूम कर यह सस्पेंशन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। महामानव के होते हमें विश्व गुरु होने से कोई नहीं रोक सकता। जनाब, हम वो लोग हैं जो गाय के गोबर से कभी सोना निकाल लेते हैं तो कभी उसी से कैंसर का इलाज भी निकाल लेते हैं। वही गाय का गोबर कोरोना से भी हमको बचा लेता है और परमाणु बम के विकिरण से भी बचा लेता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में शायद हमारा अकेला देश है जो गाय के गोबर के अभी बताए गए गुणों की खोज के लिए फंडिंग देता है। आईआईटी और आईआईएम्स में इसी तरह के काम आजकल हो रहे हैं। गलगोटिया को कोसने वाले ये भूल गए हैं कि ये सब जो पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी की बाढ़ दिखाई दे रही है, वो किसी जमाने में, मतलब प्राचीन प्राचीन उससे भी प्राचीन जमाने में हमारे देश में पैदा हुई थी। बाद में इसे चुरा कर पूरी दुनिया ले गई और हम रूखे सूखे रह गए। ये चीन और अमेरिका, ये जो आज जिस टेक्नोलॉजी को अपना बता रहे हैं ना, खुद हम ही बेच रहे हैं, वो दरअसल हमारी देश से चुराई गई टेक्नोलॉजी है। ऐसे में अगर गलगोटिया उसे अपना बता दे रहा, मान लीजिए, तो भैया किसी को क्यों दर्द हो रहा है? महामानव के राज में किसी को तो हिम्मत हुई कि वो इन देशों से अपनी टेक्नोलॉजी वापस लेकर अपना बता दे रहा है। आप याद कीजिए, महामानव ने हमें जो दिशा दिखाई थी, दिशा, उसे भूलना नहीं है।
याद कीजिए कि हमारे देश में सर्जरी में ऐसे ऐसे कमाल हुए थे उस जमाने में, जब गणेश जी की गर्दन की सर्जरी हुई थी। ये हमें महामानव ने बताया है। अब हम प्लास्टिक सर्जरी को देखें। मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी शरीर मनुष्य का और माथा हाथी का, गणेश जी का निर्माण। मेरा मानना है कि अभी तो हमारे यहां प्रॉपर खुदाई नहीं हुई है, वरना ऐसे रोबो डॉग तो आप यकीन मानिए हजारों की तादाद में जमीनों में गड़े मिलेंगे। ये लोग जो गलगोटिया को गरिया रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि पूरी दुनिया का नामकरण हमने ही किया है। मिसाल के लिए ऑस्ट्रेलिया को हमने अस्त्रालय नाम दिया था। ऑस्ट्रेलिया है ना देश, इसका अर्थ कैसे आया, उसका मूल पता है कैसे आया? अस्त्रालया, महाभारत में अस्त्रालया ऑस्ट्रेलिया बना, वहां पर रखा हुआ था कहते सारे जो पावरफुल वेपन्स। इसीलिए आज भी ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच पूरा मरुस्थल है। तो साइंटिस्ट कहते हैं लगता है कई हजारों साल पहले यहाँ कोई न्यूक्लियर बम ब्लास्ट हुआ होगा। एजटेक अगस्त्य मुनि के नाम पर है। रोम का असली नाम राम था। वहां आ का उच्चारण जो होता है ना वो ओ में होता है, जैसे बांग्ला में होता है, इसलिए उसे वहां राम नहीं रोम कहते थे। ऐसा भी हमें ऐसे ही महान महान संतों के ज्ञान से पता चलता है। अच्छा, ये तो बहुत छोटे छोटे उदाहरण हैं। हम उस जमाने में परमाणु बम चलाते थे जिस जमाने में लोगों को पता ही नहीं था। ये तो हमारे ऊपर जो विदेशी शासन रहा ना, उस जमाने में हमारी सारी टेक्नोलॉजी चुरा ली गई और अब उसी चुराई हुई टेक्नोलॉजी रोबोटिक कुत्ता बनाकर हमें बेच दे रहे हैं। इसलिए गलगोटिया ने जो किया वो अच्छा किया। जब महामानव कहते हैं आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी, तो समझाते भी वो खुद ही हैं। टू माय माइंड आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। आईटी प्लस आईटी इज इक्वल टू आईटी। इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। तो उसका कोई मतलब होता है ना जी। इंडिया टुडे से इंडिया टुमारो बनना कोई हंसी खेल है क्या? यह देश अजूबों का देश है साहब। यहां एक तरफ 80 करोड़ लोग सरकार की दया पर मुफ्त का राशन खाकर जिंदा हैं। हंगर इंडेक्स में हम 105वें नंबर पर हैं। इमरजेंसी में आते हैं हम, इमरजेंसी कैटेगरी में। और वहीं दूसरी तरफ गलगोटिया जैसी यूनिवर्सिटी चीन से रोबोट कुत्ता खरीदकर भी एआई पर 350 करोड़ खर्च करने की जुगत लगा रही है। 350 करोड़ में कितने जीरो होते हैं साहब, किसे पता? गलगोटिया के चीनी कुत्ते और कोरियन ड्रोन से ही पूछना पड़ेगा कि आखिर 350 करोड़ में कितने जीरो होते हैं। मेरा सिर्फ यह कहना है मालिक कि गलगोटिया जिस गला काट प्रतियोगिता में लगा हुआ है, गलगोटिया के बच्चे जिस गला काटू कंपटीशन में लगे हुए हैं, उनमें कोई ढंग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना हो तो उसमें तो कई साल लग जाते हैं। ऐसे में अगर कोई और यूनिवर्सिटी बाजी मार ले जाए तो हो गया धड़म तख्ता। फिर क्या किया जाए? शॉर्टकट लगाया जाए। तो इसके लिए इसके अलावा और कोई इलाज नहीं बचता कि भैया जी चीन, कोरिया, ताइवान, जरूरत पड़े तो अफगानिस्तान से कुछ सामान मंगाया जाए और उसे अपना कहकर एक नया नाम देकर बेचा जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, जब पूरी दुनिया गलगोटिया के रोबोट कुत्ते का विरोध कर रही है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हूं। मैं पूरी शिद्दत से यह कहना चाहता हूं कि गलगोटिया के आंगन में खेलते इस रोबोट वाले कुत्ते के सदके और बच्चे, बहुत बहुत सारे बच्चे गलगोटिया में दाखिला लें। उनके सबसे महान एल्यूमनाई शुभंकर मिश्रा की तरह बीटेक करके पत्रकारिता करें और इस बार पक्का दूरदर्शन बाजी मार ले गया। अगली बार मिश्रा जी ही रोबोट वाले कुत्ते की रिपोर्ट पेश करें ताकि गलगोटिया का नाम और रोशन हो। बाकी चचा जो थे हमारे गालिब, कुत्तों के बारे में बहुत जानकार नहीं थे। एआई के बारे में तो महामानव से भी कम जानते थे। और मेरा ख्याल है उनके जमाने में भारत के बच्चे अभी पैदा होते ही एआई या आई बोलना नहीं सीखे थे।
ये गरीब बच्चे पैदा होने पर अम्मा बोलते थे, पर अब महामानव की प्रेरणा से नवजात बच्चे आई बोलना सीख रहे हैं, AI बोलना सीख रहे हैं। अब मैं कहता हूं हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। और मुझे पूरा यकीन है कि गलगोटिया भी महामानव के इस महती कार्य में इन बच्चों पर ध्यान देगा, और जो माँ बाप 4 से 5 लाख रुपया देंगे उनके नवजात बच्चों को गलगोटिया यूनिवर्सिटी पैदा होते ही आई या AI कहना सिखाएगी, और यूं महामानव के विजन को और सार्थक करेगी। पर अभी चचा का शेर आपको सुना दें। शेर कुछ यूं है, नौटी है पर भला है गलगोटिया का कुत्ता, नौटी है पर भला है गलगोटिया का कुत्ता, ठुमक ठुमक चला है गलगोटिया का कुत्ता, कोरिया ओ चीन ओ US क्या खा के दम भरेंगे, कोरिया ओ चीन ओ US क्या खा के दम करेंगे, गालिब ये नाचता है गलगोटिया का कुत्ता। जनाब, महामानव की 56 इंची छाती अब पक्का 57 इंच की हो गई होगी जब उनके कृपा पात्र गलगोटिया के कुत्ते ने दुनिया भर में धूम मचाई होगी। अभी तो आप बधाई दीजिए महामानव को, गलगोटिया को और AI को। फिर मिलते हैं। नमस्कार।